हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेज के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान में वो बाज नहीं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। बिठू मेहा के रसावले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है? तो ऑप्शन आपके सामने है हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी और मेहा जी। तो यहाँ पे हम बात करें बिठू मेहा जी की, तो बिठू मेहा जी जो थे वो क्या थे? चारण कवि थे। क्या थे साथियों? चारण कवि थे। और इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उनमें से जो प्रसिद्ध हैं वो है साथियों गोगा जी के रसावले। गोगा जी के रसावले, जो कि वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख होता है। इसके अलावा एक है पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद, ये जो रचनाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई साथियों? बिठू मेहा जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होगा? गोगा जी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है? झालरा क्या होता है साथियों? झालरा होता है पानी का स्रोत होता है। पानी का जो स्रोत होता है उसको हम क्या कहेंगे? झालरा। तो ये महिला बाग का झालरा जो है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है अनासागर झील, पिछोला झील, गुलाब सागर झील और बालसमंद झील। तो महिला बाग का जो झालरा है वो कहाँ स्थित है साथियों? गुलाब सागर झील, जोधपुर। गुलाब सागर झील के पास स्थित है। इसके अलावा और पानी के स्रोतों की हम बात करें जोधपुर में, तो कौन सा है? रानीसर तालाब, रानीसर तालाब। इसके अलावा पदमसर तालाब, पदमसर तालाब। इसके अलावा तुर्जी का झालरा, काफी इंपॉर्टेंट है। तुर्जी का झालरा, तुर्जी का झालरा जो है वो कहाँ पे स्थित है साथियों? जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा जो नजर बावड़ी है, नजर बावड़ी भी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कौन सी बावड़ी साथियों? नजर बावड़ी। नजर बावड़ी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है साथियों महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा। तो यहाँ पे हम बात करें हाल गुरु की, तो ये जो उपाधियां हैं साथियों, हाल गुरु, दान गुरु, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, अभिनव भ्राताचार्य, ये किसकी उपाधियां हैं साथियों? महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। महाराणा सांगा की हम बात करें तो यहाँ पे एक उपाधि है महाराणा सांगा की। वो उपाधि कौन सी है साथियों? हिंदू पत। हिंदू पत किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को कहा जाता है। जबकि हिंदू सुल्तान किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। जबकि हिंदू पत किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें महाराणा राज सिंह की उपाधि, तो महाराणा राज सिंह की एक प्रसिद्ध उपाधि है विजय कटकातु। विजय कटकातु की जो उपाधि है वो किसके द्वारा धारण की गई? किसके द्वारा धारण की गई साथियों? महाराणा राज सिंह के द्वारा। इसके अलावा महाराणा प्रताप जो है वो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? कीका के नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध है? कीका के नाम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है? चिरवा शिलालेख। कौन सा शिलालेख? चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? ऑप्शन आपके सामने है अजमेर के चौहान शासकों का। तो यहाँ पे देखिए अजमेर के चौहान शासकों की हम बात करें तो किस शिलालेख में हमें इनकी जानकारी मिलती है? बिजोलिया। किस में मिलती है साथियों? बिजोलिया शिलालेख में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिया है मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, मेवाड़ के गोहिल शासकों का, आमेर के कछवा शासकों का। तो चिरवा शिलालेख की हम बात करें तो ये 13वीं शताब्दी का है। चिरवा शिलालेख जो है साथियों वो किस शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी का है, लगभग 1273 ईस्वी का। 1273 ईस्वी का है चिरवा शिलालेख, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। चिरवा गांव की हम बात करें तो चिरवा गांव कहाँ पे है? उदयपुर में। तो किस वंश के शासकों का उल्लेख है इसमें साथियों? मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों का उल्लेख हुआ है किसके अंदर? चिरवा शिलालेख के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? मेवाड़ के गोहिल वंश का के शासकों का उल्लेख करता है चिरवा शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। संत जामोजी को कहाँ समाधिस्थ किया गया था? संत जामोजी जो है उन्होंने उन्होंने कहाँ पे समाधि ली थी? तो दोस्तों बात करें हम जाम्बोजी की, तो इनका जन्म होता है पीपासर नागौर में। कहाँ पे होता है? पीपासर नागौर में। और इनका जो समाधि स्थल है साथियों वो कहाँ पे है? मुकाम तालवा, नोखा, बीकानेर। मुकाम तालवा कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। तो ये क्या है? इनका समाधि स्थल है। इसके अलावा इन्होंने जो देह त्याग किया था वो कहाँ पे किया था? लालसर में। लालसर में इन्होंने क्या किया था? देह त्याग किया था जाम्भोजी ने। और जाम्भोजी के द्वारा विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम बात करें जाम्भोजी की, तो इनके बचपन का जो नाम था साथियों वो क्या था? धनराज। क्या नाम था? धनराज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। नववधु के साथ आने वाला पुरुष या स्त्री। दूसरा है आपके सामने क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार, विवाह का एक प्रकार, लोक संगीत का एक प्रकार। तो साथियों ओलंदी किसे कहते हैं? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या होता है? नववधु के साथ आने वाला पुरुष या स्त्री। जब कन्या का विवाह किया जाता है तो उसके ससुराल में उसके साथ जाने वाली जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ओलंदी कहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य जो था वो क्या था? प्रसिद्ध था। ऑप्शन आपके सामने है सिरोही, दूसरा है आपके सामने कोटा, भीनमाल और आमेर। तो इस प्रश्न की हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? आमेर। आमेर को 12 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 12 भागों में बांटा गया था। जो 12 कोटड़ी की जो व्यवस्था है वो पृथ्वी सिंह कछवाहा के समय में होती है। किसके समय में होती है? पृथ्वी सिंह कछवाहा। किसके समय में होती है साथियों? पृथ्वी सिंह कछवाहा के समय में होती है। सॉरी, किसके समय में होती है? पृथ्वी सिंह कछवाहा के समय में होती है। दोस्तों इसने खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था। पृथ्वी सिंह कछवाहा जो थे उन्होंने कौन से युद्ध में भाग लिया था? खानवा के युद्ध में, जो 1527 ईस्वी में होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य। और इनके जो 12 पुत्र थे उनमें आमेर को बांटा गया था। किन में बांटा गया था? 12 पुत्रों में। पृथ्वी सिंह के जो 12 पुत्र थे उनमें आमेर को बांटा गया था, इसीलिए इसे 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। उस समय आमेर जो थी वो क्या थी? आमेर राजधानी थी पृथ्वी सिंह के समय। जयपुर यहाँ पे कछवाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी? आमेर थी। कछवाओं की और राजधानियों की हम बात करें तो इसको हम एक ट्रिक से समझ सकते हैं। डीजे आज बजाएंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक है। डीजे आज बजाएंगे। डी का मतलब है साथियों दोसा, जे का मतलब है जमुआ रामगढ़, आ का मतलब है आमेर और जय का मतलब है जयपुर। दोसा को राजधानी बनाता है कौन साथियों? दुलाराय। दुलाराय जो दोसा को क्या बनाता है? प्रथम राजधानी बनाता है। और दूसरी राजधानी जो है जमुआ रामगढ़ वो भी किसके द्वारा बनाई जाती है साथियों? दुलाराय के द्वारा। आमेर को राजधानी कौन बनाता है? आमेर को राजधानी बनाता है कोकिल देव। और 1727 में जब जयपुर की स्थापना की जाती है सवाई जयसिंह के द्वारा, तो जयपुर को राजधानी बनाया जाता है सवाई जयसिंह के द्वारा। कब बनाया जाता है? 1727 ईस्वी में। इसके अलावा हम बात करें तो पृथ्वी सिंह की एक रानी थी जिसका नाम था बालाबाई। क्या नाम था साथियों? बालाबाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पृथ्वी सिंह की रानी का नाम क्या था? बालाबाई। तो यहाँ पे हम बात करें बालाबाई की तो इनको आमेर की मीरा कहा जाता है। बालाबाई को क्या कहा जाता है? आमेर की मीरा। ये भी काफी बार पूछा गया है। आमेर की मीरा किसको कहा जाता है? पृथ्वी सिंह की रानी बालाबाई को कहा जाता है। और इनके जो गुरु थे वो थे कृष्णदास पेहारी। कौन थे साथियों? कृष्णदास पेहारी। वही कृष्णदास पेहारी जिन्होंने गलता में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? रामानंदी संप्रदाय की स्थापना गलता में किसने की थी? कृष्णदास पेहारी ने। जो आपका गलता है, गलता को क्या कहा जाता है? उत्तरी तोतादरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी तोतादरी के नाम से जाना जाता है किसको? गलता को। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो क्या होगा? आमेर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया है। प्रसिद्ध स्थल तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? क्या दिया गया है आपको यहाँ पे? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे हम बात करें गलियाकोट की तो साथियों गलियाकोट कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। कहाँ पे है?
डूंगरपुर में है। और ये किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे है। किसके किनारे है? माही नदी के किनारे। इसके अलावा हम और बात करें तो डूंगरपुर में रमकड़ा उद्योग गलियाकोट, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट, ये भी क्या है? डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा काले पत्थर की जो मूर्तियां हैं, गलियाकोट की हम बात करें तो काले पत्थर की मूर्तियां जो है वो प्रसिद्ध है। कहाँ की? गलियाकोट की। काला संगमरमर जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? भैंसलाना। कहाँ का प्रसिद्ध है? भैंसलाना। भैंस कैसी होती है? काली होती है। तो संगमरमर, काला संगमरमर जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? भैंसलाना का प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे डूंगरपुर में तो सावला ग्राम, सभी हम जानते हैं कि सावला ग्राम डूंगरपुर कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है, जो संत मावजी की तपोस्थली है। यहाँ पे संत मावजी का जन्म होता है। और संत मावजी को क्या कहते हैं? बागड़ का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बागड़ का धनी जो है वो किसे कहा जाता है? संत मावजी को कहा जाता है। और यहाँ पे ही प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है। कौन सा धाम है साथियों? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। किस गांव में स्थित है ये? नवा टापुरा गांव। नवा टापुरा गांव, जहाँ पे माघ पूर्णिमा को क्या भरता है? मेला भरता है। इस बेणेश्वर धाम को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही गजब का प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जागती ज्योत पत्रिका जो है उसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है साथियों। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। स्थापना कब की जाती है? 1958 में की जाती है। कब की जाती है? 1958 में। और इसके द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है उसका नाम क्या है साथियों? मधुमती। कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है? मधुमती पत्रिका जो है वो प्रकाशित की जाती है। स्थापना कब की जाती है? 1958 में। और पत्रिका का जो नाम है साथियों वो क्या है? मधुमती पत्रिका प्रकाशित की जाती है। यहाँ पे हम बात करें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना है साथियों वो कब की जाती है? 1969 में। कब की जाती है? 1969 में। राजस्थान ललित कला अकादमी जो कहाँ पे स्थित है? जयपुर में है। स्थापना कब की जाती है? 1957 में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जागती ज्योत पत्रिका का जो प्रकाशन है वो कहाँ से किया जाता है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर से। और इसकी जो स्थापना है साथियों काफी बार पूछी जाती है, कब की गई थी? 1983 में की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है? सुशिर वाद्य वो होते हैं जिन्हें फूंक से बजाया जाता है। फूंक से बजाए जाने वाले जो वाद्य हैं वो क्या कहलाते हैं? सुशिर वाद्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें रावण हत्था की, तो रावण हत्था कैसा वाद्य है? तत्वाद्य है। कमायचा यहाँ पे कैसा वाद्य है साथियों? कमायचा भी कैसा वाद्य है? तत्वाद्य है। तंदूरा है वो भी कैसा वाद्य है? तत्वाद्य है। जो तार से बजाया जाता है उसको तत्वाद्य कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अलगोजा। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य है? सुशिर वाद्य है जिसको फूंक मार करके बजाया जाता है। सुशिर वाद्यों को हम एक ट्रिक से समझ सकते हैं। वो ट्रिक है साथियों शंभू। शंभू के बापू, शंभू के बापू ने कहा, शंभू के बापू ने कहा सुन मोना। क्या कहा शंभू के बापू ने? सुन मोना की अम्बा, सुन मोना की अम्बा, सुन मोना की अम्बा, तू कैसी है मुसी मुसी, तू कैसी है मुसी मुसी। तो यहाँ पे हम बात करें मुसी मुसी, तो देखिए साथियों से का मतलब है शंख। से का मतलब क्या है? शंख। भय का मतलब क्या है? भूंगल। भू का मतलब क्या है यहाँ पे? भूंगल। इसके अलावा हम बात करें बा का मतलब है बांसुरी। पू का मतलब है यहाँ पे पुंगी। और सु का मतलब है सुरनाई। मो का मतलब है साथियों मोरचंग। ए का मतलब है अलगोजा। कै का मतलब है यहाँ पे, कै का मतलब कैसी, कै का मतलब क्या है? करना। और मै का मतलब है साथियों मुरली। मै का मतलब क्या है? मुरली। और सी का मतलब क्या है? सिंगी। तो आशा करता हूँ ये ट्रिक जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? राजा अजयपाल जो है वो किसके संस्थापक थे? ऑप्शन आपके सामने है भरतपुर, अलवर, चित्तौड़ और अजमेर। तो दोस्तों अजयपाल की हम बात करें तो 1113 ईस्वी में अजयपाल ने अजमेर की क्या की थी? स्थापना की थी। तो अजमेर के जो संस्थापक हैं वो कौन है? राजा अजयपाल। इनकी एक पत्नी थी, अजयपाल की एक पत्नी थी जिसका नाम था सोमलेखा। क्या नाम था साथियों? सोमलेखा।
जिन्होंने जो चांदी की मुद्राएं उड़ाती थी, यानी इसने चांदी की मुद्राएं चलाई थी, किसने चलाई थी? सोमलेखा ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी अजमेर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो डांग नृत्य जो है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ढोल की हम बात करें तो ढोल कैसा वाद्य है? अवनद वाद्य है। मांदल कैसा वाद्य है? अवनद वाद्य है। और थाली जो है यहाँ पे कैसा वाद्य है साथियों? घन वाद्य है। तो नाथद्वारा में जो डांग नृत्य प्रसिद्ध है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इन तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही गजब का प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो इस प्रश्न के ऑप्शन जो है वो आपके सामने है। मारवाड़ के मालदेव, बूंदी के उमेद सिंह, मेवाड़ के प्रताप, आमेर के मान सिंह। तो यहाँ पे हुंजा नामक घोड़ा जो था साथियों वो किसका था? बूंदी के उमेद सिंह का। इतिहास में बहुत सारे घोड़े हाथी जो है वो फेमस हुए हैं। घोड़ों की बात करें तो एक है जंग हथ। क्या नाम है साथियों? जंग हथ। जंग हथ जो घोड़ा है वो किसका था? राणा सांगा का था। किसका घोड़ा था? जंग हथ राणा सांगा का। इसके अलावा हम बात करें चेतक की, चेतक के बारे में आप सभी जानते हैं। चेतक किसके घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप का। इसके अलावा हम बात करें एक प्रसिद्ध घोड़ा जिसका नाम था बाद रफ्तार। क्या नाम था साथियों? बाद रफ्तार। और ये बाद रफ्तार जो घोड़ा है वो किसका था? बाद रफ्तार घोड़ा था साथियों कोटा के माधो सिंह का, जो इनको शाहजहां ने दिया था। किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। कोटा के माधो सिंह के घोड़े का नाम था क्या? बाद रफ्तार, जो किसके द्वारा दिया गया था? शाहजहां के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा हम बात करें पृथ्वीराज चौहान, जिसको इतिहास में राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है। इनके घोड़े का जो नाम है वो क्या था? नाट्य रंभा। काफी बार पूछा गया है ये भी। नाट्य रंभा जो है वो किसके घोड़े का नाम था साथियों? पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो किस राज्य में बनी हुई है? दोस्तों इनकी जो छतरी है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है, उज्जैन। कहाँ पे है? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? उज्जैन है साथियों एमपी में, मध्य प्रदेश में। और क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। यहीं पे दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो बनी हुई है। और ये स्थान जो है वो क्या कहलाता है? चक्र तीर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्र तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूसिलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूसिलेस किसे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। इसके अलावा इनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। इन्होंने मारवाड़ के अजित सिंह की रक्षा की थी। गोराधाय जिससे संबंधित है, जिसको मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। बाद में अजित सिंह ने इनको निकाल दिया था। तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इनको केलवा की जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी? केलवा की जागीर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया साथियों कि केलवा की जो जागीर है या फिर महाराणा राज सिंह जो थे उनके द्वारा दुर्गादास राठौड़ को कौन सी जागीर दी गई? तो कौन सी जागीर दी जाती है साथियों? केलवा की जागीर दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। शांति शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडण किस गायन शैली में विश्व के कई मंचों में मंचित किया जा चुका है? तो बात करें हम यहाँ पे शांता गांधी द्वारा रचित जसमा ओडण की, तो ये किस शैली का है साथियों? भवाई शैली का है। भवाई शैली की हम बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? बाघाजी जाट। कौन है? बाघाजी जाट है, जो केकड़ी अजमेर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? केकड़ी अजमेर से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा आभूषण पगड़ी का आभूषण है? पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने है बलेवड़ा, सरपेच, झेला और गोखरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सरपेच। बलेवड़ा की हम बात करें तो बलेवड़ा काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। बलेवड़ा क्या है? पुरुषों के गले का आभूषण। पुरुषों के गले का आभूषण होता है बलेवड़ा। इसके अलावा हम बात करें झेला, तो झेला कहाँ पे पहना जाता है? कान में पहना जाता है। गोखरू की हम बात करें तो ये किस में पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है, तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तुंगा की लड़ाई साथियों कब लड़ी गई थी? 28 जुलाई 1787। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 28 जुलाई 1787। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। तुंगा की हम बात करें साथियों, तो ये लड़ाई जो है वो किस में लड़ी गई थी? जयपुर का प्रताप सिंह, जयपुर का प्रताप सिंह और किसके बीच में लड़ी गई थी? महाजी सिंधिया। किसके मध्य लड़ी गई थी? महाजी सिंधिया के मध्य लड़ी गई थी। और इस युद्ध में इस युद्ध में प्रताप का जो साथ है वो किसने दिया था? प्रताप का सहयोग किया था जोधपुर के विजय सिंह ने। किसने सहयोग किया था? जोधपुर के विजय सिंह के द्वारा इस युद्ध में सहयोग किया गया प्रताप का, जोधपुर के प्रताप सिंह का। इसके अलावा यहाँ पे नागा साधु जो कि दादू पंथ से संबंधित है, उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया था। दादू पंथ से संबंधित नागा शाखा जो है उसके प्रवर्तक कौन है? उसके प्रवर्तक है साथियों सुंदरदास जी। कौन है? सुंदरदास जी। कौन है यहाँ पे? सुंदरदास जी हो जाते हैं। यदि हम बात करें तुंगा की, तो तुंगा जो है वो रियासत काल में कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में। और वर्तमान की हम बात करें तो तुंगा कहाँ पे है साथियों? दौसा में स्थित है। तुंगा कहाँ पे स्थित है? दौसा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और इसके अलावा शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है? भोगीलाल पांड्या जिसको बागड़ का गांधी कहा जाता है, किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? डूंगरपुर प्रजामंडल। किस प्रजामंडल से संबंधित है? भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई? किसकी रचना है ये? तो ऑप्शन आपके सामने है GH ओझा, गौरीशंकर ओझा, GN शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, VK वशिष्ठ और दशरथ शर्मा। तो ये जो बुक है साथियों किसके द्वारा लिखी गई? सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई? गोपीनाथ शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? GN शर्मा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने प्रतिहार, योधे, मोखरी वंश और इनमें से कोई नहीं। तो बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख जो है वो किस वंश की जानकारी देता है? मोखरी वंश से संबंधित है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।